ब्राह्मणों नित्य राम गुरु। इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, इसके पिता से आपने धनुर्विद्याएं सीखी हैं। ये द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। अब द्रोणाचार्य जी नहीं है तो यही द्रोणाचार्य जी समझ लीजिए। इसे छोड़ दो। शर्यशो धनुर्वेदा सविसर्गोप संयमा अष्टग्रामश्च भविता शिक्षतो यदनुग्रह। आपने अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण की है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। द्वारिकाधीश पांचों पांडवों से पूछते हैं, सब अपना अपना मत बताते हैं। भीम से कहा कि भीम कहा अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो भीम कहने लगा इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। तुरंत ही आज भगवान ने इशारा किया है अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने तुरंत ही कहा कि आताताई को मारना कोई पाप नहीं है। आताताई कैसा कि फसलों में आग लगा देता है, गरीबों को सताता है। ऐसी आताताई को मारने में कोई पाप। पहले पुराने जमाने में खेतों में आग नहीं लगाते थे महाराज, उसमें खाद डालते थे तो खेतों की उपज अधिक होती थी। आजकल क्या होता है कि खेती बाड़ी करी और उसमें आग लगा दी तो खेतों की वो नमी होती है, वो ताकत होती है, वो कमजोर है जाती है। बहुत गलत करते हैं काश्तकार, एक दूसरे की देख देख करके आग लगा देते हैं खेतों में। कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है ये व्यक्तियों को मालूम नहीं है। कितने जीव जंतु मारे जाते हैं। हम आग लगा देते हैं तो खेतों की नमी है, वो ताकत है, वो कमजोर हो जाती है। बंधु, आग कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास में सब सुविधाएं दी गई हैं। अब तो महाराज पहले तो बखर अखता था, बड़ी मेहनत पड़ती थी। अब तो महाराज ट्रैक्टर आ गया, उसे 10 बार जोतो महाराज, तो उसमें तो एक तिनका भी नहीं बचेगा। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं, एक बार छिड़कोगे तो पूरा घास नष्ट हो जाएगा। पर खेत में कभी अग्नि नहीं लगाना चाहिए। पर आदमी तो बहुत होशियार है। ऐसे व्यक्ति को आताताई को फसलों में आग लगा देता है, बच्चों को मार देता है, गरीबों को सताता है, तो ऐसे आताताई को मारने में कोई दोष नहीं है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आताताई बधारिणः मयि मोह मयाज्ञातं परिपायनुशासनम्। अर्जुन समझ गए, ब्राह्मण है, आताताई है तो किस तरीके से मारना चाहिए। कतार में से पर्ची निकाली है, मुंडन कर दिया और मणि निकाल करके धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया महाराज, तो मरने के योग्य माना जाता है। व्यक्ति को कलंक लग जाए, काजल से काला क्या होता है बंधु? कलंक। कलंक वही उसी का नाम है, वो मरना तुल्य हो जाता है, मुंह दिखाने लायक नहीं होता, वही मरना होता है, कलंक होता है। धक्का दे करके बाहर किया है महाराज। फिर इसके पश्चात भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान करने लगे। इतनी में उत्तरा आती है और उत्तरा तुरंत ही भगवान से विनती करती है, प्रभु पाय पाय महायोगिन
देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये तदमितो परस्परम। प्रभु ये अश्वत्थामा का टीका बाण मेरे उदर में जला रहा है, तो भगवान स्वयं अंगूठी का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और स्वयं कुंती मैया आ गई। कुंती मैया ने बहुत सारी स्तुति की है महाराज। आज कुंती कहती है प्रभु मैं तो समझती हूँ आप भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। तुरंत कहने लगे बुआ मुझसे भगवान कहकर के क्यों पुकार रही है? बलिहारी ललायन नैनन की। हे प्रभु आप साक्षात परमात्मा हैं, प्रभु हैं। बलिहारी जटाओं पे होती रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु। चाहे जागत स्वप्न में रोती रहूं, नित्य कृष्ण ही कृष्ण पुकार करूं, मुख आंसुओं से नित्य धोती रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोगन में बस यों ही निरंतर रोती रहूं। आई कन्हैया ने कहा बुआ तुम उसे भगवान कहकर के क्यों पुकार रही है ये तो बता। मैं कहां से भगवान हूं तेरा? मैं जानती हूँ तू दुष्टों का संहार करने के लिए तुम आया है इस धरा पर, पृथ्वी पर। आज बुआ तूने मुझे भगवान कहा है तो तू दिल खोल करके मांग ले आया। आज तू मांग ले। तुरंत ही कहने लगी प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे, और तुरंत ही अपनी पल्लू आगे को बुलाया। कहने लगी विपदा संतु नाशत्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हे नाथ हे भगवान आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। द्वारकाधीश ने कहा बुआ तेरो विपत्ति से पेट भरो ना है। कुंवारे में कर्ण को जन्म दिया इसकी विपत्ति, विवाह हुआ तो पांडु रोगी पति इसकी विपत्ति, जैसे तैसे पुत्र हुए हैं और तुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ी इसकी विपत्ति। बुआ तुझे विपत्ति से पेट भरना है। बुआ कहती है सुनो विपत्ति से विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति से संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तूने धन दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, सब कुछ दे दिया तूने, तू भगवान है, पर मन पर तो काबू नहीं है। मद हो जाए, मद 4 प्रकार के मदों से जीव अंधा हो जाता है। विद्या मद, जवानी मद, अहंकार मद, आत्म मद और विद्या मद, लक्ष्मी मद। 4 प्रकार के मदों से जीव अंधा हो जाता है। प्रभु आप तो मुझे विपत्ति दे दे। विपत्ति क्यों मांग रही है बुआ? विपत्ति इसलिए मांग रही हूँ भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में मैं आपको पुकारूंगी नाथ तो द्वारका को छोड़ करके मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए मेरे पास में आओगे, इसलिए मैं विपत्ति मांग रही हूँ। धन है
दौलत है, पैसा है, जायदाद है, फैक्ट्रियां हैं, एसियां लगी हुई हैं, तो मुझे कोई याद नहीं करेगा। परमात्मा को कोई याद करता है? कोई नहीं करेगा। और विपत्ति होगी, कष्ट होगा, परेशानी होगी, तो बार बार मंदिर में अपना मस्तक ठोकेगा, याद करेगा। इसलिए प्रभु मैं विपत्ति मांग रही हूँ। और तुरंत ही कहने लगी, प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, जय जय, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुखी दुखी ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुखी दुखी ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुखी दुखी ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, मुझे प्यारे चाहे न कोई भी, सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सभी रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जिसमें मिले उसे सहारे, छोड़ूं मैं किसे
अधबन दोनों ही तुम्हारे